टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड में ऐसा क्या हो गया था कि उसे बैन करना पड़ा, और आखिर आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? कैसे टॉम एंड जेरी दुश्मन नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड है, पर वो कैसे? और हैरी और मित्सी शिनचैन के मॉम एंड डैड नहीं है, और आखिर कैसे डोरेमोन की एक गलती की वजह से इसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया? कार्टून कैरेक्टर्स तो ऐसे बिना कपड़ों के रहते हैं, बट नहाते टाइम वो कपड़े क्यों पहन लेते हैं? तो आओ चलते हैं कार्टून की उस दुनिया में जो आपको आपके बचपन में ले जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, क्या आपको पता है ऑगी एंड द कॉकरोच कार्टून में 3 नहीं बल्कि 5 कॉकरोच हैं, और लास्ट वाला तो वही जानते होंगे जो असली ऑगी पगलू हैं। देखो अब तक हमें कार्टून में पपलू, टपलू और झपलू ही दिखे हैं, लेकिन इसके एक एपिसोड में ऑगी के घर पे एक लेडी कॉकरोच आती है, जिसे देखने के बाद तीनों कॉकरोच पागल हो जाते हैं। पर यहाँ प्यार नहीं बल्कि एक ट्रैप था। असली ट्विस्ट तो यह है कि ये लेडी कॉकरोच तीनों कॉकरोच को कन्विंस करके ऑली को जान से मारना चाहती थी। वो एक पॉइजन एप्पल बनाती है, जिससे वो कॉकरोचों को ऑगी बनाकर ऑली के पास भेज देती है। ये लेडी कॉकरोच अपनी ब्यूटी का यूज करके तीनों भाइयों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें अपना नौकर बना लेती है। लेकिन एपिसोड के एंड में पपलू और टपलू की वजह से ऑगी ऑली को बचा लेता है। अब बात करें लास्ट कॉकरोच की, तो वो कोई और नहीं बल्कि अपने ढोलू अंकल हैं, जिन्हें हम उगजा पेड़ के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपने थूक से ऑगी के घर को जंगल बना देते हैं। तो आप में से कौन कौन इन अंकल को जानते हैं, मुझे कमेंट में बताओ। नंबर 2, भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन में सबसे भयानक आवाज किसकी है, तो आप सब जियान का नाम लोगे। लेकिन जियान की आवाज इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि हम जियान को हिंदी डब्ड में सुनते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार जापानी डब में सुन लिया तो आपको हिंदी डब वाले जियान की आवाज अच्छी लगने लगेगी। तो उससे पहले ये है हिंदी डब्ड वाले जियान की आवाज। मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मर। अब इसे जापानीज डब में सुनो। ये जापानी डब वाली आवाज डोरेमोन की मूवी 10x2 की है, जो बिग जी की है, इसलिए इसकी आवाज थोड़ी भारी भारी सी लग रही है और ज्यादा खतरनाक भी। तो अब से आप जियान को बेसुरा मत बोलना। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट कार्टून हमेशा ग्लव्स क्यों पहने रहते हैं? आपको तो पता ही होगा कि 2D एनिमेशन बनाने के लिए आर्टिस्ट को हर एक फ्रेम ड्रॉ करके बनाना पड़ता है, तभी तो डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी और हैरी हेनरी जैसे कार्टून एक ही कपड़े पहने रहते हैं। क्योंकि अगर एनिमेटर्स हर एपिसोड में उनके कपड़े बदले तो उन्हें ज्यादा टाइम के साथ साथ ज्यादा पैसे भी खर्च होंगे। वेल, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आखिर हमारे फेवरेट कार्टून हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? तो पहले के समय जब मेकर्स मिकी माउस कार्टून बना रहे थे, तब उनसे हर एक चीज अच्छे से बन जाती थी, पर एक चीज कभी ठीक से बनी ही नहीं, और वो था एक हाथ। हाँ, एक हाथ ड्रॉ करना, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम, उनके लिए बहुत मुश्किल भरा काम था। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया और हाथ की जगह ग्लव्स बनाना शुरू कर दिया, जिसे कि बनाना काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ती थी और ग्लव्स उनके पे सूट भी करते थे। इसलिए पुराने कार्टून्स और नए कार्टून्स दोनों में ही आपको कार्टून कैरेक्टर्स ग्लव्स पहने हुए मिलेंगे। नंबर 4, डोरेमोन ने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी कि उसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने हिंदी में डब किए गए कार्टून डोरेमोन और छोटा भीम पर रोक लगाने की मांग की। 2016-17 के टाइम बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी कि यह कार्टून बच्चों के बिहेवियर पे बहुत बुरा असर डाल रहा है। पेरेंट्स और टीचर्स का कहना था कि डोरेमोन देखने के बाद बच्चे झूठ बोलने लगे और तो और होमवर्क से बचने के लिए बहाने बनाने लगे, बिल्कुल नोबिता की तरह। और इसका दूसरा रीजन यह था कि डोरेमोन हिंदी में डब होता था, जिससे पाकिस्तान के लोगों को लगा कि बच्चे उर्दू को नजरअंदाज करके हिंदी सीख रहे हैं, और डोरेमोन को नॉन एजुकेशनल कार्टून बोल दिया गया। इसलिए पाकिस्तान ने डोरेमोन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी कि इसे पूरी तरीके से बैन नहीं किया गया, बस उसको टीवी पर कम दिखाया जाने लगा। हालांकि लोग अभी भी इसे आसानी से इंटरनेट पर देख लेते हैं। नंबर 5, भाई अगर आपने शिनचैन देखा है तो आपको भी लगता होगा कि हैरी और मित्सी ही शिनचैन के मॉम और डैड हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये शिनचैन के मॉम एंड डैड नहीं। दरअसल शिनचैन की एक मूवी में शिनचैन के घर एक औरत आती है, जिसके साथ एक डॉक्टर भी आता है, और वो बताते हैं कि शिनचैन हैरी और मित्सी का बेटा है ही नहीं बल्कि उस औरत का बेटा है, और प्रूफ के लिए वो औरत उनको डीएनए रिपोर्ट भी दिखाती है। साथ ही डॉक्टर भी कहता है कि जब शिनचैन पैदा हुआ था तब उसने गलती से उसे बदल दिया था, और इसके लिए वो हैरी और मित्सी से माफी भी मांगता है और बताता है कि हैरी और मित्सी का असली बेटा ये है। वेल, आपको क्या लगता है? नंबर 6, तो आखिर शिनचैन स्कूल ड्रेस क्यों पहनता है, नोबिता तो नहीं पहनता? तो इसके पीछे एक खास रीजन है। दरअसल शिनचैन एक छोटे बच्चे का कार्टून है जो किंडरगार्टन में पढ़ता है, और जापान में किंडरगार्टन के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म पहनना बहुत जरूरी होता है। वहाँ यूनिफॉर्म को डिसिप्लिन और इक्वलिटी का सिंबल माना जाता है, ताकि सभी बच्चे
बच्चे एक जैसे लगे और किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसलिए शिनचैन हमेशा स्कूल ड्रेस में ही जाता है। और अगर बात करें नोबिता की तो वो थोड़ा बड़ा है और एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है। जापान में हर एलिमेंट्री स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना कंपल्सरी होता है। लेकिन कई स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को अपने कपड़े पहन के आना अलाउ होता है, इसलिए वो हमेशा डेली वियर में नजर आते हैं। नंबर 7। भाई हम लोग बचपन से सोचते थे टॉम एंड जेरी एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि टॉम जब देखो जेरी के पीछे पड़ा रहता है और जेरी टॉम का वैसा ही हाल करता है जैसा ऑगी एंड द कॉकरोच में कॉकरोच ऑगी का करते हैं और पकड़म पकड़ाई में चूहे डॉगी डॉन का करते हैं। लेकिन एक थ्योरी कहती है कि टॉम एंड जेरी कभी दुश्मन थे ही नहीं, वो हमेशा एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और टॉम सिर्फ एक्टिंग करता था जेरी को पकड़ के मारने की, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो उसका मालिक उसे घर से निकाल देता और कोई दूसरा बिल्ली ले आता, फिर वो दूसरा बिल्ली जेरी को मार के खा जाता। और इसलिए शो का भी नाम टॉम एंड जेरी था, ना कि टॉम वर्सेस जेरी। और ऑगी एंड द कॉकरोच का भी सेम ऐसा ही सीन है। एक एपिसोड में जब झपलू का बर्थडे होता है तो पपलू और टपलू मिलकर पूरी दुनिया के कॉकरोच को इनवाइट करते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वहाँ दुनिया के हर कोने से कॉकरोच आ जाते हैं तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इसके बाद झपलू सारे कॉकरोच को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन वो सारे मिलकर उसकी कुटाई कर देते हैं। इसके बाद ऑगी, जैक और तीनों कॉकरोच मिलकर काम करते हैं कॉकरोच को वहाँ से भगाने का। और जब सारे कॉकरोच भाग जाते हैं उसके बाद ऑगी, जैक और तीनों कॉकरोच मिलकर झपलू की बर्थडे पार्टी मनाते हैं। इससे पता चलता है कि कॉकरोच और ऑगी आपस में दुश्मन नहीं है, बल्कि ये सब दोस्त हैं और ये सब भागम भाग और मस्ती के लिए करते हैं। तो अब आप हमें कमेंट बताओ आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।